इजराइल हमास वॉर के बारे में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी है कि हमास ने ये वॉर स्टार्ट करी थी, हम इसको खत्म करेंगे। मगर इस बीच ना एक देश है कनाडा, कनेडियन गवर्नमेंट, एक्चुअली इनके जो पीएम है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये ऑब्सेस्ड है विद इंडिया। हमने हाल ही में देखा कि कई कंट्रीज को जस्टिन ट्रूडो लिटरली फोन करके, उनके प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स को फोन करके लिटरली कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर ट्वीट, जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में फोन किया मोहम्मद बिन जायद को, जो आपको पता होगा लीडर हैं ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई। ये यहाँ पर कहते हैं कि मैंने इनसे बात करी करंट सिचुएशन को लेकर जो इजराइल में हो रहा है। बाय द वे आपको ये बताना चाहिए, यूएई अकेला देश है जो इजराइल फिलिस्तीन संकट में ना खुल के इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अकेला मुस्लिम कंट्री है, नहीं तो वैसे आप देखिए ज़्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो या तो न्यूट्रल हैं या तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। यूएई अकेला कंट्री है जो कह रहा है कि पहले इजराइल पे अटैक हुआ है, ये अटैक गलत था और हम काफ़ी हद तक इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने बात करी यूएई के प्रेसिडेंट से, इन्होंने कहा कि जो करंट सिचुएशन है इजराइल में ये हमने डिस्कस करी। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने आगे और भी बातचीत करी इंडिया के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी स्पोक अबाउट इंडिया एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग एंड रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। अब ये जो ट्वीट है ना, ये देखकर कई इंडियंस काफी हद तक कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली कुछ ही दिन पहले ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि सही रहेगा कि अगर इंडिया कनाडा के बीच में जो भी इश्यूज है ना, ये हम प्राइवेटली डिस्कस करें, टॉक्स बेस्ट वन प्राइवेट। लिटरली ये बात जस्टिन ट्रूडो ने कही थी। उसके बाद हमने सीधा डायरेक्टली देखा है, अब उन कंट्रीज को लिटरली फोन करके निज्जर की किलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया के रोल को यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं है इस पूरे टॉपिक से। आई मीन आप इमेजिन करके देखिए, निज्जर की किलिंग का क्या रिलेशन है यूएई की सरकार से, मगर कनाडा उनसे भी बात कर रहा है, समझा रहा है कि देखिए ये सब हुआ है और शायद हमारे पास कुछ एविडेंस भी है। और ऐसा नहीं है कि कनाडा सिर्फ यूएई तक रुक गया। यूएई के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियाई कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन आपको मिलेगा इजराइल के बिल्कुल साथ में। आप मैप पे देख पाओगे, ये जो दोनों देश मैंने मार्क कर रखे हैं आपके लिए, ये यहाँ पर एक तो यूएई है और दूसरा देश आपको दिख जाएगा जॉर्डन। तो यूएई को फोन किया जस्टिन ट्रूडो ने, रोए उनके सामने, इंडिया की बात करी। सेम कॉल उसके बाद इन्होंने जॉर्डन के जो किंग हैं उनको भी करी। यहां पे आप देख पाओगे, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपडेट्स यूएई प्रेसिडेंट एंड जॉर्डन किंग और इंडिया कनाडा सिचुएशन। अब ये देखकर इतना ऑड लग रहा है ना, और मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि जस्टिन ट्रूडो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मैं कहूंगा खराब टैक्टिक है। पर्सनली मैं तो यही देख पा रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस खत्म हो जाएं। मतलब लिटरली दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को ये पुश कर रही है उस ब्रिंक पर कि जहां पर लोग बिल्कुल बेसिक ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। जबकि सबसे अजीब बात यह है कि कनेडियन से जब पूछा गया, हाल ही में एक सर्वे हुआ था कनाडा में, उस सर्वे में लोगों से पूछा कि इंडिया को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, खराब होने चाहिए। आज भी मैं आपको बता दूं 59%, रफली आप कह सकते हैं 60% कनेडियंस ओपनली कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशंस और ज़रा स्ट्रेंथन करने चाहिए। तो मैं ये बार बार आपको बोल दूंगा, आम कनेडियन ऐसा नहीं है कि एंटी इंडिया है, ये बस एक बहुत ही निराला केस है। एक टाइम पे आपको याद होगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने थे केपी ओली। आज के समय भारत नेपाल के रिलेशंस काफ़ी हद तक ओके है, सिचुएशन ठीक ठाक है, दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रही है। आपको याद होगा एक जमाना आया था केपी ओली का, केपी ओली रोज नई स्टेटमेंट दे देते थे इंडिया के बारे में। एक बार उन्होंने ये भी क्लेम कर दिया था कि लॉर्ड राम नेपाल के थे, उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी। तो सेम केस अभी के लिए यहाँ पर कनाडा का दिख रहा है कि बस ये प्राइम मिनिस्टर ही है, यही बहुत ज्यादा एंटी इंडिया है, बाकी कनेडियंस एज ए होल इंडिया से कुछ नफरत नहीं रखते। तो जस्टिन ट्रूडो देखो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं कि जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा है, या फिर जिन कंट्रीज के लिए इंडिया टॉप 5 या टॉप 4 ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट में आता है ना, उन कंट्रीज को स्पेसिफिकली ये टारगेट कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं। और कॉल में देखो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर मान लो 30 मिनट की कॉल होती है, उसमें स्टार्टिंग के 5-10 मिनट ये बात करते हैं इसराइल के बारे में, उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं निज्जर की किलिंग को लेकर और इंडिया का इशू रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई एक प्राइम एग्जांपल है। अगर हम एक्सपोर्ट्स के मामले में देखें तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है यूएई का। इंपोर्ट के मामले में अगर हम यूरोपियन यूनियन को एज ए कंट्री ना देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है यूएई का इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। फिर आप अगर जॉर्डन को देखो
तो एक्सपोर्ट्स के मामले में मेन जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं जॉर्डन के, उसमें इंडिया आपको सेकंड स्पॉट में मिलेगा, यूएसए से बिल्कुल पीछे। आप में से शायद कई लोग जानते नहीं होंगे, मगर जॉर्डन इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो स्पेसिफिकली मैं देख पा रहा हूं उन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस हाल ही में इंप्रूव हुए हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं इवेंचुअली ये एशिया के जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को भी फोन करेंगे और शायद वहां पर भी इंडिया का जो ये इशू है इसको रेस करेंगे। हालांकि मैं ये बता दूं कि दूसरी साइड से कोई इस पर रिएक्शन नहीं आता। सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि मैंने यूएई से बात करी, इंडिया का इशू रेज किया। यूएई की सरकार का आप अगर देखोगे ना स्टेटमेंट जो निकालते हैं कि हाँ बातचीत हुई थी, वहां पे इंडिया का मेंशन आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली दूसरी साइड से ना वो लोग एक कान से ये इशू जो है ये सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं।